अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुस्ना खटक HQ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज जो केस हुआ है, नूर मुकद्दम का जो फ़ैसला हुआ है, किसी को सही लगा होगा, किसी को सही नहीं लगा होगा। मेरी ख़ुद की ज़ाती राय ये है कि दोस्ती में यानी फैमिली फ्रेंड सिस्टम जो चल रहा है, यानी इनके माँ बाप की भी दोस्ती थी, आपस में एक दूसरे घर आना जाना था, इनका भी आपस में दोनों घूमते फिरते थे, इकट्ठे बड़े हुए थे। शायद इन दोनों को भी अब इस दोस्ती का अंजाम शायद पता ना होता या ना पता होगा कि ये अंजाम होगा उनकी दोस्ती का, कि नूर मुकद्दम जो है वो इतनी भरोसे में एक ऐसे दोस्त के साथ गई, जिसके घर गई, उसके साथ बैठी और टाइम स्पेंड किया। देखें, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ दोस्ती को, ख़ासकर मर्द और औरत, लड़की या लड़के की दोस्ती को मैं प्रमोट नहीं कर रही। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये दोस्ती का लफ्ज़। औरत मर्द की दोस्ती होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन अब चूँकि मामलात और हो गए हैं, बातें अलग हो गई हैं, लोगों की सोचें बदल गई हैं, तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अब नॉर्मल होने लगी हैं। यानी कि एक दूसरे से मिलना, लड़का या लड़की का मिलना, वो यकीनन एक दूसरे से इसलिए मिलते हैं कि एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, और शायद शादी की ख्वाहिश के लिए भी करते हैं कि चलो हम अगर एक दूसरे से मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कर लेंगे। इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर भी लड़का लड़की मिल रहे होते हैं, लेकिन ये मिलना भी, मैं इसको भी प्रमोट नहीं कर रही कि आप समझें, मैं जो है इस बात को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि एक दूसरे से शादी की वजह से बार बार मिलना, इस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप शादी की गर्ज से किसी से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, समझ आती है तो ठीक, नहीं तो फिर जो है रिश्ता अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा होता है तो हो जाता है, वरना नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल अलग थी। तो ये आई है, और जो फ़ैसला हुआ है वो रेप केस में जो कत्ल का इसको फांसी का केस दिया था, उसको वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, और जहाँ कत्ल केस की बात थी वहाँ पे फांसी थी, वो फांसी की जगह बरकरार ही है। लेकिन चूँकि ये दोनों इतने एडिक्ट हो गए थे नशे के, मतलब नशा आप कोई भी हो, स्टार्टिंग नशा ऐसा होता है कि एक दूसरे से वो नशे में, पता नहीं अल्लाह जाने वो क्या कौन लोग होते हैं जो नशे करते हैं, और मुझे तो खैर इस बारे में नहीं पता कि नशा क्या चीज़ होती है। नशा का पता है, लेकिन नशा यूज़ नहीं किया, ना अल्लाह करवाए, ना वो वक्त लाए। लेकिन मैंने ये देखा है, जो लोग नशे करते हैं उन्हें किसी भी तहज़ीब का पता नहीं होता, उन्हें किसी रिश्ते का पता नहीं होता, वो किसी मज़हब को नहीं जानते जो नशा करते हैं। अगर वो जानते हैं तो दरिंदगी को जानते हैं जो नशा करते हैं, जो नशा करके हर रिश्ते की मौत मारते हैं, हर रिश्तों को अपनी मौत मारते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र भी था और है, था तो वो होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जिस बेदर्दी से इसने नूर मुकद्दम को मारा है, फांसी तो इसको लाजमी होनी है। क्योंकि अगर आप किसी को मार देते हैं तो बचते आप भी नहीं हैं। अगर वो गलत थी या नहीं थी, ये सही था या नहीं था, मारा तो इसने था ना, और वो भी इतनी बेदर्दी से। नशा हमेशा इबरत का ही अंजाम देके जाता है, एक सबक देके जाता है। फिर इसमें आ जाते हैं कि जी अगवा हुआ। देखें, जब तक वो वहाँ थी तो उसकी रज़ा थी, जब वो जा रही थी तो उसके ज़ाहिर जाफ़र के चौकीदार ज़ाहिर जाफ़र ने ऑर्डर दिया उसको कि इसको रोको। वो 2 बार वहाँ से भागी है, और 2 बार उसको घसीटते हुए वो कमरे में लेके गई हैं। अगवा तो हुआ है। जब आप खुद जाते हैं और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उस घर से निकलते हैं तो उसे रज़ा कहते हैं, और जब आप जा रहे हों और आपको ज़बरदस्ती रोका जाए और घसीट कर मारा जाए और कमरे में ले जाकर उतनी बेदर्दी से मारा जाए, अगवा करके फिर तशद्दुद करना, ये तो किया है ज़ालिम आदमी ने। यानी कि नशा करके इसको पता नहीं चला कि वो किस दरिंदगी की हद तक चला गया। यानी कि एक जानवर भी इससे शर्मा जाए कि तुम कितने गंदे जानवर हो, और कई ऐसे जानवर होंगे जो इस तरीके के
نشے میں آ کر ہر رشتے کی جو ہے نا چھیتڑے اڑا دیتے ہیں اور اس نشے میں آ کر قتل کر دیتے ہیں اور خود بھی نہیں بچتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی کہانی ہے۔ خدا کے لیے دوستی مرد عورت کی نہیں ہوتی، نشہ اچھا نہیں ہوتا، نشے میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اس درندگی کی حد تک چلا جاتا ہے جہاں جانور بھی اسے دیکھ کے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اے انسان تو اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک مخلصانہ مشورہ دوں گی اپنی نئے نوجوان نسل کو کہ پلیز مہربانی کریں، نشہ اگر سٹارٹ کر دیا ہے تو چھوڑنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ اگر کسی کو نہیں مارا یا قتل نہیں کیا تو خود قتل ہو جائیں گے، یا کسی سڑک کے کنارے ایسے پڑے ہوں گے، کوئی گاڑی چڑھی ہوئی ہوگی۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور یہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، نشے کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور ناجائز تعلقات کو مت بڑھائیں۔ اپنا دل، اپنی روح کو پاک صاف رکھیں۔ رشتے ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ یہ جو کیس ہوا تھا کوئی نہیں بھول سکا یہ 27 سالہ نور مقدم جو تھی، وہ 20 جولائی کو 2021 میں اسلام آباد کے F74 کے اندر جس بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں اس کی لاش ملی ہے، تو خدا کی قسم کوئی نرم دل انسان ہو تو دیکھ کے وہیں مر جائے۔ تو ایسے تعلقات ہوں یا ایسی دوستیاں ہوں تو اس سے دوستی سے تو اچھا ہے کہ انسان ایسا ہی رہے۔ ایسی دوستی پر بھی لعنت اور ایسے جو تعلقات ہیں ان پر بھی لعنت۔ میں کوئی اس کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں، یہ بہت ایک عبرت ہے مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ خدا کے لیے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ان پر فالو کریں، نہ پھر کوئی نور مقدم مرے گی، نہ کوئی زاہد جعفر جیسا درندہ نکلے گا۔ ہمیں اگر آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آزادی اس حد تک کریں جس حد تک آپ سمجھیں کہ یہ ایک عزت کے اندر رہ رہی ہے، اتنی آزادی اچھی ہوتی ہے۔ اس حد سے زیادہ آزادی یا حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ صرف بگاڑ کی صورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنا خیال رکھیں۔ اور ہمیں تو پورا میں سمجھتی ہوں کہ زاہد جعفر کو قتل کی سزا پھانسی ہی ہونی چاہیے تاکہ اور مردوں کو اس طرح کا بڑھاوا نہ ملے، اور نور مقدم جیسی لڑکیاں ان کو بھی عبرت ملے کہ اس حد تک نشے میں اور دوستی میں آگے نہ جائیں۔ بہت شکریہ سننے کا، اور آپ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے اس بارے میں رائے بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔